हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन क्यों चुप हो गए हैं, क्यों खामोश हैं वो क्यों आपसे बात नहीं करते, क्यों उन्होंने खामोशी या चुप साध ली है, क्या है उनकी खामोशी के पीछे रीज़न। ये लव रीडिंग भी हो सकती है, ये इंक्वायरी बेस्ड रीडिंग भी हो सकती है, ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को टच करने की भी रीडिंग हो सकती है जिसमें वो चीज़ें भी पता चल जाएं जो आपको शायद अपनी नेकेड आई से नहीं पता चल पाती अपने पार्टनर को लेकर। क्यों खामोश हो गए हैं वो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे इंसान को अपने माइंड में लेकर आएँ जिसके लिए आप वाकई ये जानना चाहते हैं कि ये इंसान मेरे लिए क्यों चुप हो गया, ये क्यों खामोश हो गया है। थिंक अबाउट अ पर्सन एंड आस्क व्हाई ही और शी इज साइलेंट नाउ। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। क्यों खामोश हो गए हैं आपके पर्सन। Dust it off. Happiness hater. क्यों चुप हो गए हैं वो। ब्रोक एस, ओ गॉड। क्यों खामोश हो गए हैं आपके पर्सन। ग्रुपी, वेल, टफ टाइम। क्यों खामोश हो गए हैं आपके पर्सन। क्राइंग ओवर यू। ऑलराइट, कुछ बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनको सबसे इजी टारगेट ये लगा, वीक टारगेट मैं समझ सकती हूँ कि ये जो सबसे पहले कर सकते हैं वो आपके लिए कर सकते हैं, आपके ऊपर कर सकते हैं, और आप वो वाहिद पर्सन हैं जिसने इनकी साइलेंस को नोटिस किया है, और ये जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तमाम लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन एक नोटिसेबल पर्सन है, वेल नोन है, रिकग्नाइज्ड है, पब्लिक रिकग्निशन है, पब्लिकली फेम है इनके पास। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नज़र आ रही है वो ये कि इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस, कुछ एक्यूजेशंस लगी हुई हैं, और उन एलिगेशंस एक्यूजेशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उनको साफ़ कर रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। सोशल मीडिया बुलिंग आप समझ लें, और मीडिया बुलिंग आप समझ लें। ज़ाहिर बात है, अगर एक कोई वेल नोन इंसान है तो हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी तोहमात और ऐसी चीज़ें लग रही हों जो उसके फेम में और उसकी रेप्यूटेशन में खलल पैदा कर रही हों। तो ये क्यों चुप हो गए हैं, कुछ रीज़न ऐसी भी नज़र आ रही है। प्लस जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप इनका वीक टारगेट हैं, ये सबसे पहले आपके ऊपर हमला करते हैं कि क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इनको नोटिस करते हैं। शायद बहुत सारे लोगों में जब इन्होंने आपको भी इग्नोर करना शुरू किया और आपने इनकी इग्नोरेंस को बहुत लंबे अरसे तक बर्दाश्त करते 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 आपने अपनी लाइफ को जब कैरी किया, तो ऐसा लगता है कि जैसे अब जैसी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, इनको कुछ कुछ आपकी उस हैप्पी ज़िंदगी से भी थोड़े मसले हैं। आप इनसे उम्मीद की बात करते होंगे, आपको तलाक से 2 जुमले मार देते होंगे। आप इनसे खुशी की बात करते होंगे या आपको कोई ना कोई तंज कर देते होंगे। उसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये नज़र आ रहा है कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी हिट हुई है, और इस फाइनेंशियल पोजीशन में जैसे ही वो फाइनेंशियल पोजीशन ज़रा सी शेक हुई,
इन्होंने सबसे पहले देखा कि इनको कौन लोग छोड़ के गए, और वो लोग जो कभी कल को कहते थे कि हम तो तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं पल गुजार सकेंगे, हम तो हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम देखना तो। लेकिन जो ये डस्टेड ऑफ से इनके ऊपर जो मामलात लगे हैं वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल थे कि सब ने इनसे अलहदगी इख्तियार करना जो है ना वो मना आफियत समझी उसमें अपनी। और दूसरा ये क्यों चुप हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आप खुड्डे लाइन लगाया था, आपको साइड पे किया था, तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और ये बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में मलामत करते हैं अपने आप को कि मैंने सबसे पहले इसको हर्ट किया। अब मैंने हर्ट तो सबसे पहले इसको किया, मामलात भी मैंने इसके साथ गड़बड़ किए, मैंने इसके साथ अपने टर्म्स ख़राब किए, तो फिर अब मैं इससे बात करूं तो क्या बात करूं। इसका भी तो जवाब बन सकता है कि ये मुझसे आगे से सवाल पूछ ले कि मेरे साथ तो तुमने ये सब कुछ किया और अब तुम्हें मेरा ही ख्याल आ रहा है, वो सब कहाँ गए जिनकी वजह से तुमने मुझको खुड्डे लाइन लगाया था, तो ये क्यों चुप हो गए हैं, क्यों आपके पर्सन चुप हो गए हैं। कुछ प्रैक्टिकल बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ को इन्होंने फेस किया है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे फेस कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। डूइंग ड्रग्स, चेक योर सेल्फ, पुलिस, फॉलिंग अपार्ट, आई हेट नथिंग अबाउट यू। यानी सारी चीज़ों के होने के बाद जो आखिरी कार्ड आ रहा है वो पूरा का पूरा आपके एंड पर आता है। अच्छा, इस डेक को देखकर किसी ने कमेंट किया था कि सबसे बड़ा ख़तरनाक डेक है ये। जी हाँ, ये बड़ा ख़तरनाक डेक है बिकॉज़ ये वो हकीकत बताता है। आप इसको नोट कर लें अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें अमेज़ोन से, तो ये वो चीज़ें बताता है जो हिडन होती हैं, यानी वो हकीकतें जो आपको बंदा कोई नहीं बताएगा, ये वो रिवील कर लेगा एज़ पर दी एनर्जी। आपके पर्सन क्यों खामोश हो गए हैं? जब इन्होंने ये तमाम चीज़ें फ्लक्चुएट हुई होंगी इन टर्म्स ऑफ रेगुलर डिजीज़ जो होती हैं, डायग्नोसिस डिजीज़ जो होती हैं, डायबिटीज़, किडनी का प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंसिटिविटी या स्किन की एलर्जी, कोई भी ऐसी चीज़, मल्टीपल ऑर्गन का कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट होना, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम, एसिडिटी, किडनी स्टोन्स, तो ज़रूरी नहीं होता कि इंसान अपने आप को नसों में इंजेक्शन ही लगा कर वो करे। इन्होंने जब अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा दैट आई एम गोइंग थ्रू सच थिंग्स और इसकी वजह से मेरी हेल्थ पर बहुत अफेक्ट हो रहा है, तो डॉक्टर ने इनको डेफिनेटली अ बल्क ऑफ मेडिकेशंस दिया होगा और उसमें एक दो मेडिसिन इनके लिए ज़रूर ऐड कर दी होंगी जो एटलीस्ट इनको डिप्रेशन में ना डाले। किसी ने लिटरली इनको कुछ वजीफ़ा दिया है कि तुम ये पढ़ो और तुम ये पढ़ के देखो कि इसको पढ़ने के बाद क्या नताइज आते हैं। चेक योर सेल्फ, इट लुक्स लाइक टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि ये रेप्यूटेबल पर्सन हैं, ये रेनाउंड पर्सन हैं, इनको लोग जानते हैं, एंड विद दिस पुलिस या तो ये ख़ुद एक इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर हैं, किसी एजेंसी में ये काम करते हैं, या फिर इनके ऊपर पूरी की पूरी 24 घंटे पुलिस की या इंक्वायरी की या इन्वेस्टिगेशन टीम की जो है ना वो नज़रें होती होंगी ताकि इनके वेयर अबाउट्स को चेक किया जा सके, इनके और इनकी फैमिली की एक्टिविटीज़ को चेक किया जा सके। ये फ़ेज़ इन्होंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था और जब इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है तो एक करेज के बजाय एक वीकनेस डेवलप हो गई। बिकॉज़ इंसान मॉरल सपोर्ट की वजह से ना बहुत सारे हालात को फेस कर लेता है, लेकिन मॉरल सपोर्ट जब दोस्तों की फॉर्म में टूटी है तो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफसोस होता है और ये बहुत अपने आप को बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ख़ामोश होने की वजह तो फिर बनती है। दूसरा, अगर इनके चुप होने पर कभी कभार आप अपने आप को ब्लेम करते हैं कि सबने भी छोड़ दिया इसको, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने भी पूछना छोड़ दिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से इनके बारे में ख़बर मिलती रहती है। तो अगर आप कभी कभार इनको टेक्स्ट करते होंगे और पूछते होंगे कि क्या हाल है वाल है, आई यू स्टिल अपसेट विथ मी, तो ये आपको बहुत सिंपल से रिस्पॉन्सेस देते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट समथिंग विच यू आर थिंकिंग, इट्स नॉट लाइक दैट, और डिटेल्स भी नहीं बताते होंगे क्योंकि हकीकतन आपका कोई रोल, आपका कोई पार्ट, आपका कोई मसला जो है ना वो इधर नज़र नहीं आ रहा जो आपने प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए क्रिएट किया हो।
तो क्यों आपके पर्सन खामोश हो गए हैं? समझ लीजिए इनकी प्रैक्टिकल लाइफ ने इनको काफ़ी परेशान किया हुआ है, और उसके साथ होने वाले बहुत सारे एपिसोड्स को लेकर इनके साथ इतने सारे मसाइल हुए हुए हैं, जिसका सबसे पहला टारगेट इन्होंने आपको बनाया। पहले आप पे गुस्सा करते होंगे, चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे, लड़ाई करते होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ वो लोग सबसे पहले गए नहीं, भागे, जिनके ऊपर मैं काउंट कर रहा था या कर रही थी। और अब आप बचे हैं, तो अब आप उस तरह से ख़ुद नहीं रहे जैसे आप पहले हर वक्त अवेलेबल थे। तो दे आर ये खामोश इसलिए भी हो गए कि इनकी जजमेंट जो है ना वो गलत हुई है। आपके पर्सन क्यों खामोश हो गए? आपके पर्सन क्यों खामोश हो गए हैं? 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Temperance. There is a big delay going on. एक बड़ा लंबा सब्र और एक लंबा पेशेंस जो है ना वो चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने क्या सोचा हुआ था और क्या हो रहा है और क्या हो गया है। लग रहा है जैसे कोई नेगेटिविटी का ना जिन इनकी ज़िंदगी पे आके बैठ गया है। इनके फाइनेंसेस बड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो गए हैं, और अब ये ऐसे हो गए हैं कि जो मेरे पास बच गया है ना, मैं कम से कम उसको संभाल लूँ और मैं कम से कम उसको बचा लूँ, बिकॉज़ अगर मैंने वो भी ना बचाया तो बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बिग स्ट्रगल कर रहे हैं। किससे बात करें? कुछ लोगों से ये दूर चले गए हैं, कुछ लोग इनको छोड़ के चले गए हैं, एंड दिस पर्सन इज़ डेस्परेटली वेटिंग कि कब ये फेज़ ख़त्म हो, ये डिले टैक्टिक ख़त्म हो, ये इम्बैलेंस लाइफ ख़त्म हो, और मैं एक सेटलमेंट फ़ेज़ में आऊँ। इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है इस दौरान, और हेल्थ पे इनके काफ़ी ठीक ठाक पैसा लग गया है। तो they are waiting for a good time to happen, they are waiting for the right time to happen, they are waiting कि कब चीज़ें, मैंने जो ख्वाब देखे थे, मेरी जो विशेस थी, वो अपने राइट चैनलाइज मैनर में अपनी जगह पर पहुँचे, ताकि मैं उनके अंदर कोई ना कोई बेटर सेटलमेंट जो है ना वो कर सकूँ। एंड अदर देन दैट, ये अभी उसी को सेव कर लें जो इनके पास बच गया है। को जाके वो भी जाने लगा तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, बिकॉज़ अब तो वो लॉयल फ्रेंड्स भी मौजूद नहीं है जो इनका सपोर्ट सिस्टम किसी वक्त में हुआ करते थे। कभी कभी तो इनका लिटरली दिल चाहता है कि ये यहाँ से भाग जाएं, बट ये एक्चुअली रन अवे भी नहीं कर सकते। और इनको अभी जो इनका एग्ज़िट जो है वो, जिसके ऊपर एक नाग कोई बैठा हुआ है ना, उसका बैलेंस इनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। तो इन दी एंड मैं तो यही कहूँगी कि आप जिसको भी आपने माइंड में रखा है, और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल सिचुएशन लग रही है, आपको लग रही तो बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग रीडिंग है, तो ये सोचिए कि जिसके ऊपर गुज़र रही है उसका क्या हाल होगा। अभी तो वो सिर्फ चुप हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में और उसके दिल में क्या जंग चल रही होगी, आपने जिस पर्सन को भी माइंड में बिठा कर ये रीडिंग देखी है। एंड इफ़ दिस इज़ योर पर्सन एक्चुअली, तो प्लीज़ बी कंपैशनेट एंड काइंड टू हिम और हर। अगर आपको लगता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया और अब इनके साथ बुरा हो रहा है, तो वो तो ऊपर वाले की ज़ात ने मुकाफ़ात अव्वल में कर ही दिया है। एटलीस्ट आपके लिए ये बुरा नहीं सोच रहे। इनको मालूम है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की, लेकिन जिन लोगों की वजह से कि उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर ज़्यादा हुआ है। तो the only thing which you can do in this such a difficult, dreadful situation for this person is दुआ करें कि ये इस मुश्किल से निकलें, बिकॉज आई एम वेरी मच पॉजिटिव एंड श्योर कि जब ये इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, ये मुस्तकिल आपके बारे में सोचते हैं और ये आपको बहुत वैल्यू करते हैं। इट्स नॉट अबाउट शुगर कोटिंग। आप लास्ट के कार्ड्स देख सकते हैं, ये पर्सन, इसको गलती का एहसास है, लेकिन निदामत और शर्मिंदगी भी उतनी ही है। ठीक है जनाब, तो क्यों खामोश हो गए हैं आपके पर्सन? इस वजह से खामोश हो गए हैं आपके पर्सन
किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे चैनल का लिंक भी वहाँ पर है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कांटेक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।